रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, ये चैप्टर में अपना 2 पार्ट होगा, एक रिटायरमेंट का चैप्टर होगा, उसके बाद डेथ का पार्ट आ जाएगा, ठीक है। तो एक फर्म में पार्टनर थ्योरी थोड़ा ऐसे बेसिक समझा देगा तुम लोगों को, ठीक है। क्या है पार्टनर, कब रिटायर हो सकता है? जब एग्रीमेंट किया हुआ हो, बोल दिया कि हम 10 साल बाद रिटायर हो जाएगा, तो जैसे वो टर्म खत्म हो गया तब वो रिटायर हो सकता है। या पार्टनर का कंसेंट से, अगर कोई एग्रीमेंट वगैरह नहीं किया हुआ कि हम 10 साल में रिटायर नहीं हो रहा है, बट जब तक हम कर रहा करेगा, बाद में हम देख रहा मेरा एज हो जैसे हो गया, नहीं कर पा रहा है, तो हम रिटायर हो जाएगा, ठीक है। In case of partnership is at will by giving notice in writing to all the other partners of his intention to do so। या वो पार्टनर क्या करेगा, एक राइटिंग में लिख के दे देगा अपना, जैसे रेजिग्नेशन लेटर लिख के देता है वैसे रिटायरमेंट का वो लेटर लिख के दे देगा कि हम रिटायर कर रहे हैं, ठीक है। जब एक पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसको वो क्या क्या उसको मिलेगा? बैलेंस इन इस कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट, 2 अकाउंट भी हो सकते हैं, एक अकाउंट भी हो सकता है, तो कैपिटल में जितना बैलेंस है वो तो उसको मिल गएगा ही, छोड़ के जा रहा है। कोई भी अनएकुमुलेटेड प्रॉफिट या रिजर्व पैसा अगर एक्स्ट्रा जनरल रिजर्व में साइड किया हुआ है, या कोई भी प्रॉफिट वगैरह अनडिस्ट्रीब्यूटेड है जो बांटा नहीं है, तब वो जाएगा तो छोड़ के थोड़ी ना चला जाएगा। जैसे मान लो कि हम जोनी और मुस्कान है, ठीक है, हम लोग 1 लाख रुपए जमा कर दिया, मान लो मुस्कान का एडमिशन इसका पापा बाहर करवा दिया, तो हम लोग तो खुश, हम और जोनी, मुस्कान जा रहा है वो पैसा तो मेरा और इसका हो जाएगा, वैसा होगा क्या? तुम तो अपना शेयर लेके जाएगा ही, तो वो जो अनएकुमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस है वो भी लेके जाएगा। अगर लॉस भी है तो लॉस उसका कैपिटल अकाउंट को कम कर देगा, ठीक है। रिवोल्यूशन किया था एडमिशन में, किया कि नहीं किया था? तब जो प्रॉफिट या लॉस हो रहा था वो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट में जाता रहा, ओल्ड पार्टनर्स का, नया पार्टनर का नहीं। बट यहाँ पे तो सारा ही ओल्ड पार्टनर है, जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है उसको भी रिवोल्यूशन का या प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो भी उसका कैपिटल अकाउंट में जाएगा। गुडविल, गुडविल क्यों मिलेगा उसको? आज वो भी तो अपना योगदान दिया है बिजनेस को बढ़ाने में, बिजनेस का नाम कमाने में, बिजनेस का गुडविल बनाने में, तो वो छोड़ के जाएगा तो उसको गुडविल का हिस्सा मिलेगा उसको, ठीक है ना। शेयर ऑफ प्रॉफिट या लॉस फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट क्लोजिंग टिल द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट। मान लो कि बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो रहा है 31 मार्च को, ठीक है, वो रिटायर होके जा रहा है 31 दिसंबर को, तो 1 अप्रैल से लेके 31 दिसंबर तक जो प्रॉफिट कमाया है तब तक तो था ही वो, तो उस प्रॉफिट का भी हिस्सा उसको मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? शेयर इन द जॉइंट लाइफ पॉलिसी, इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसीज इफ एनी। क्या होता है जॉइंट लाइफ पॉलिसी, इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी? LIC जैसा ही हो गया, ठीक है। ये आगे आएगा, तुम लोग को एक पूरा एक टॉपिक है जॉइंट लाइफ पॉलिसी का, ठीक है। ये तो एडमिशन में भी किया था, अगर पार्टनर को कैपिटल में इंटरेस्ट मिल रहा है या सैलरी मिल रहा है या कुछ भी जो पार्टनरशिप डीड में दिया हुआ है वो सब उसको मिलना है तो वो मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग इसमें क्या करेगा, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनाना पड़ेगा। क्यों नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनाना पड़ेगा? पहले 3 पार्टनर था, अब 2 है, C चला गया, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगा ना, होगा कि नहीं होगा? कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो, एडमिशन में क्या किया था हम लोग? कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, यहां पे कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। क्यों? देखो ऑब्वियस बात है, जब एडमिशन हुआ था तो 2 पार्टनर था, A और B, C नया एडमिट हो रहा है, C नया एडमिट हो रहा है, तो A क्या करेगा, A C को थोड़ा पार्ट दे देगा, B C को पार्ट दे दिया, इसलिए वो सेक्रीफाइस हुआ। A का क्या हुआ सेक्रीफाइस, B का सेक्रीफाइस हुआ, हुआ कि नहीं? बट C उसके उन लोग को क्या दिया, A उन लोग को प्रॉफिट दिया ना, A C को प्रॉफिट दिया, तो C उसको क्या दिया, गुडविल दिया, C B को भी गुडविल दिया, दिया कि नहीं दिया? अब इस केस में क्या हो जाता है, इस केस में मान लो कि 3 पार्टनर है, A B और C रिटायर होके जा रहा है, C चला गया, बचा क्या? तो C क्या करेगा, C A को भी पार्ट देगा, C B को भी पार्ट देगा, क्योंकि C का तो शेयर जो प्रॉफिट बच गया अब वो तो चला गया ना, C तो अब उसका प्रॉफिट किसको जाएगा, A और B अपने पार्ट में डिवाइड कर लेगा, तो इसका मतलब C A को भी प्रॉफिट दे रहा है
अपना, सी बी को भी अपना प्रॉफिट दे रहा है। प्रॉफिट बोल लो या शेयर बोल लो, है ना, प्रॉफिट बोलो या शेयर बोल लो। इस केस में ए और बी सेक्रीफाइस कर रहा था, इस केस में ए और बी गेन कर रहा है, ठीक है ना। तो ए और बी क्या करेगा, अब ए और बी उसको गुडविल देगा। रिटर्न गिफ्ट का जो बात बोला था हम तुम लोग को फर्स्ट एडमिशन के टाइम में भी, ए और बी उसको गिफ्ट दिया, सी वापस से रिटर्न गिफ्ट दे दिया। यहाँ पे सी ए और बी को गिफ्ट देके जा रहा है, टाटा बाय बाय, हम छोड़ के जा रहा है, तुम लोग रख लो मेरा शेयर। तो ए और बी क्या करेगा, खुशी के मारे उसको गुडविल के नाम पे थोड़ा पैसा दे देगा। समझ गया। एडमिशन के टाइम में देख लो, एडमिशन के टाइम में ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो निकालना पड़ता है। ओल्ड रेशियो किसके बीच में होगा, ए और बी के बीच में होगा। न्यू रेशियो किसके बीच में होगा, ए बी और, तो अच्छा ओल्ड रेशियो जो होगा ए और बी का ज्यादा होगा, मोर होगा ना, और न्यू रेशियो ए और बी के लिए क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, क्योंकि ए और बी को ओल्ड रेशियो के हिसाब से ज्यादा मिल रहा था। अब नया रेशियो के हिसाब से ए और बी को कम मिल रहा है, क्यों, क्योंकि सी को दे दिया। रिटायरमेंट के टाइम में क्या हो जाएगा, उल्टा, ओल्ड ओल्ड लेस होगा, लेस मतलब कमती रहेगा, क्योंकि पहले 3 जन में बढ़ रहा था। अब जब नया रेशियो आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मोर, अब वो लोग को ज्यादा मिल रहा है, ठीक है। फॉर्मूला देख लो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला था ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होगा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, उल्टा हो जाएगा। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो जब हम लोग निकाल रहा था तो ये पार्ट अगर माइनस में ज्यादा हो रहा है तो हम लोग क्या लिख देता रहा, गेन लिख देता रहा। इसलिए यहाँ पे न्यू रेशियो आगे आया, ओल्ड रेशियो पीछे चला गया, क्योंकि न्यू रेशियो के हिसाब से उन लोग को ज्यादा मिल रहा है। हमेशा हम लोग यही करते हैं ना, 5 - 2, कभी भी 2 - 5 नहीं करता है, क्योंकि जो बड़ा पार्ट होता है वो पहले रहता है। तो यहाँ पे न्यू रेशियो जो है ज्यादा है, इसलिए उसको हम लोग पहले रखा, और ओल्ड रेशियो जो क्या है वो छोटा है, क्योंकि पहले कम मिल रहा था। याद रहेगा विकास, लिख के रखना, ये फॉर्मूला कॉपी में काम आएगा, ठीक है। ज्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या करेगा, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करेगा। जो सी छोड़ के जा रहा है उसको गुडविल तो मिलेगा ही, उसका भी ट्रीटमेंट करना है। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस, ये किस रेशियो में बटेगा, ओल्ड रेशियो में बटेगा, तीनों जन के बीच में, नया रेशियो में नहीं बटेगा, ओल्ड रेशियो में, ठीक है। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज करेगा, इससे रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस निकलेगा, वो ओल्ड पार्टनर में बटेगा, किसमें, ओल्ड रेशियो में। जॉइंट लाइफ पॉलिसी आगे आएगा। पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर, जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है उसको कितना पेमेंट करना है, मतलब ये सब चीज मिला के, ऊपर में जो अभी पार्ट बताया था ना, उसको क्या क्या मिलना चाहिए, ये सब चीज करके कैलकुलेशन करके एक अमाउंट आएगा, उतना वो लेके जाना पड़ेगा। अब वो कैसे लेके जाएगा उसका भी एक ट्रीटमेंट, या तो वो कैपिटल लोन में कन्वर्ट भी हो सकता है, या उसको बैंक से पैसा भी लेके जा सकता है, वो दोनों चीज हो सकता है, ठीक है। वो बोल देगा कि नहीं, एक काम करो, मेरा पैसा हमको, कैपिटल का पैसा हमको मत दो, एक काम करो, मेरा जो कैपिटल है उसको लोन दिखा दो कि हम लोन दे दिया। अब तो वो पार्टनर नहीं रहा ना, अब वो थर्ड पार्टी हो गया, तो थर्ड पार्टी वो लोन में भी ट्रांसफर हो सकता है उसका, ठीक है। और बाद में आ जाएगा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट। अच्छा, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये भी सेम ही है जैसे एडमिशन में करता रहा। When one partner retires and nothing is stated about the new profit sharing ratio between the remaining partner, कि जब एक पार्टनर रिटायर हो रहा है, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में ये बोल दिया एक पार्टनर रिटायर हो रहा है, और कुछ भी नहीं बोला कि नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे होना चाहिए। तो when one partner retires and nothing is stated about the new profit sharing ratio between the remaining partners, the profit sharing relationship between the remaining partners remain the same. It means that the remaining partners continue to share the profit in the same old ratio as between themselves. अच्छा, रिमेनिंग पार्टनर किसको बोलेगा, मान लो ए बी सी, 3 पार्टनर है, सी रिटायर्स, तो सी को बोलेगा रिटायरिंग पार्टनर, ठीक है ना।
और रिमेनिंग पार्टनर कौन हो जाएगा, ए और बी हो जाएगा, क्योंकि सी को छोड़ने के बाद बचा कौन, ए बी, तो रिमेनिंग पार्टनर वो। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखो, राम रहीम श्याम शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2:1। श्याम रिटायर्स, श्याम का कितना शेयर है, पहला नाम किसका बोला, राम, तो पहला उसका, रहीम सेकंड नंबर पे है तो सेकंड नंबर रहीम का, थर्ड नंबर पे कौन है, श्याम, तो थर्ड नंबर इसका। ये श्याम रिटायर हो रहा है तो ये चला गया, बचा क्या 3:2, तो 3:2 रेशियो हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये चीज देखो क्या है, क्या था, 3:2:1 था कि नहीं था। शाम का शेयर कितना था, 1/6, 3+2 5+1 6। बचा कौन, राम रहीम, ये दो जन बचा, तो ये इसका जो शेयर है ये लोग किस रेशियो में ले लेगा, 3:2 रेशियो में ले लेगा। इसको 3:2 रेशियो में बांटो, मतलब 1/6 है ना, तो 3 पार्ट ये लेगा, 2 पार्ट ये लेगा। तो राम का पुराना शेयर तो 3/6 तो था ही, 3+2+1 = 6, 3/6 तो राम का शेयर था ही, प्लस शाम से कितना मिला, 3/5 इंटू 1/6, जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है उसका 3/5 पार्ट। अच्छा 5 × 6 30 हो गया, 3 × 1 3 हो गया, एलसीएम लेके करेगा तो 18/30 आ गया। रहीम का क्या शेयर था, पहले 2/6 तो था ही, इतना तो पहले भी मिल रहा था। अब 1/6 जो शाम छोड़ के जा रहा है उसका क्या रेशियो में मिलेगा, इंटू 2/5, 2/5 इंटू 1/6। ये शाम का शेयर है जो छोड़ के जा रहा है, उसको किस रेशियो में बांटा, 3/5 और 2/5 में। तो 5 × 6 30, 2 × 1 2, एलसीएम लेके करेगा 12/30, दोनों का रेशियो नीचे का डिनोमिनेटर सेम है, 30 हुआ क्या, 18:12, 18:12, 6 से काटेगा तो ये कितना टाइम्स 3, 6 से काटने से 2, तो 3:2 आ गया। ठीक है, ABC partners have profit sharing ratio 5:4:3, find out the new profit sharing ratio of the remaining partners if A retire, A retire हो जाएगा तो क्या रेशियो रहेगा, 4:3, B रिटायर होने से, C रिटायर होने से। ठीक है, अरुण तरुण वरुण पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द प्रोपोर्शन 1:2, 1:3, 1:6 रेस्पेक्टिवली, वरुण रिटायर्स फ्रॉम द फर्म, फाइंड आउट द न्यू रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स। कैसे करेंगे, इनको नीचे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, पहले डिनोमिनेटर सेम करो, ऊपर में तो सबका 1 ही है। अच्छा अरुण का क्या है 1/2, वरुण का कितना है 1/3 और तरुण का कितना है 1/6। नीचे में सबसे ज्यादा किसका है, तो हमको नीचे में सबका 6 करना है, हो जाएगा, इंटू 3/3 करने से हो गया 3/6, इंटू 2/2 करने से हो जाएगा 2/6, और इसका 1/6 ही रह जाएगा। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गया, 3:2, यहाँ आ गया 3:2:1। अब कौन रिटायर हो रहा है, बीच वाला रिटायर हो रहा है, तो बचा क्या। ठीक है, when the remaining partner take over share of the retiring partner in specified ratio, सी बोल के गया कि हम अपना पार्ट इतना मेहुल को देगा, हम अपना पार्ट इतना परमजीत को देगा, तब कैलकुलेशन करो। ऐसे अगर परमजीत हम कुछ भी बोल के नहीं गया कि हम किसको कितना दे रहा है, तो प्रॉफिट वो लोग दोनों इक्वली के हिसाब से बांट लेता रहा, मतलब जो ओल्ड शेयरिंग रेशियो है उस हिसाब से बांट लेता रहा। अगर इसका 3 है इसका 2 है तो मेरा 3 पार्ट ये ले लेता, 2 पार्ट ये ले लेता। बट अगर हम ऐसा कुछ भी बोल के नहीं गया है, या हम ऐसा बोल के गया कि मेरा 60% ये लेगा, मेरा 30% ये ले लेगा, या 20% ये ले लेगा, तो उस सबसे कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, देखो ए बी सी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2। बी रिटायर हो रहे हैं, कौन, ये 3 वाला रिटायर हो रहा है, तो ये 3 जो रिटायर हुआ ना वो ए और बी के बीच में बटेगा 5:2 रेशियो में। बट यहाँ पे वो बोल के गया कि ए और सी को देना है 2:1 में, ऐसे 5:2 रेशियो में बांटता है उसका शेयर।
बट वो बोल के गया ना कितना 2:1 में बांटना है। अच्छा उसका शेयर कितना है, बी जो रिटायर हो रहा है 3 बाई टोटल नीचे 10, तो ये 3/10 को 2:1 रेशियो में बांटो। तो शेयर टेकन बाई ए आउट ऑफ बी शेयर, बी से ए कितना लिया, बी का शेयर कितना है 3/10, ए कितना लिया टोटल यहाँ पे कितना है, ए 2 ले रहा है, सी 1 ले रहा है, तो ए ले रहा है 2/3 इंटू 2/3 करो, ए कितना लिया 2/10, तो ए का नया शेयर कितना है, ए का ओल्ड शेयर कितना था 5/10 तो था ही पहले, अब 2/10 उससे भी मिल गया, टोटल कितना हो गया, है ना। अच्छा बी, सी को बी से कितना मिलेगा, सी का शेयर, बी का शेयर कितना है 3/10, सी को वो कितना पार्ट दिया 3 में से इंटू 1/3 कितना मिला, तो बी सी को इतना मिला 1/10 और प्लस पहले का कितना था, पहले जितना था वो तो मिलेगा ही, प्लस बी से भी जो मिला वो एड अप हो जाएगा उसका, पहले कितना था 2/10 तो था ही, और इससे 1/10 और मिला, कितना हो गया, तो 7/10 एडअप करने के बाद देखो 7/10 और, तो रेशियो हो गया 7:2, अगर कुछ भी नहीं बोला हुआ रहता तो 5:2 हो जाता, बट वो बोल दिया ना कि हमें इस रेशियो में दे रहा है, तो इसलिए रेशियो चेंज हो गया। अच्छा ए और बी फर्म में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 8:4:3, बी रिटायर हो रहा है और ही शेयर व इज टेकन अप इक्वली बाई ए एंड सी, इक्वली करना मतलब हाफ करना, हाफ हाफ करना, 1:1 मतलब वही हो गया ना 1:1 ए और बी का, तो 1/2 और 1/2 करेगा हम लोग, है कि नहीं। अच्छा बी का शेयर कितना था 8 + 4 12 + 3 15, तो बी का शेयर था 4/15, अब ये 4/15 को इक्वली डिवाइड करो ए और सी के बीच में, तो इक्वली करने के लिए हम आधा आधा कर दिया, हाफ से मल्टीप्लाई, तो ए को कितना मिला 2/15, ए को मिला 2/15, बी सी को भी मिला 2/, अच्छा पहले जितना मिल रहा था उसमें 215 ऐड कर दो, पहले कितना था 8/15 प्लस 2/15, इसका कितना था 3/15 प्लस 2/15 जो आया नया रेशियो। दें एक्सरसाइज करने, A and B are partners sharing profit in the ratio 3:2:1. B retires and his share is entirely taken over by, B को ज्यादा प्यार C से था, A सौतेला भाई था और C जो था वो खुद का भाई था, तो वो अपना पूरा शेयर C को दिया, A को कुछ भी नहीं दिया। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ A एंड C। अच्छा देखो पहले कितना, देखो अब देखो एक चीज देखो, ए का कितना है लिख दिया 3, बी का कितना है, सी का कितना है, हो गया 3:2:1। अब सी बोला कि हम ये अपना पूरा पार्ट बी को दे रहे हैं, तो हम यहाँ पे बी लिख सकते हैं, है ना। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हुआ 1:1, ये आ गया 1:1। अच्छा इसको कैसे करेगा, बी वाला में प्लस करना है, ए का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 3/6, बी का कितना है 2/, सी का शेयर में बी का शेयर 2/6, बी का 2/6, सी का कितना है, अब ये सी का 1/6 यहाँ पे प्लस हो जाएगा, कितना हो गया, सी अपना बी को नहीं दे दिया, अच्छा बी रिटायर है ना, सॉरी सॉरी, अच्छा बी रिटायर होके जा रहा है तो बी सी को दे देगा, कितना हो जाएगा प्लस 2/, यहाँ पे भी हम गलत ही बोल दिया ना, तो कितना हो गया 3/, और ए का भी 3/6, सी का भी 3/6, क्या हो गया 3:3 इज इक्वल टू 1:1, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो इजी है,
गेनिंग नहीं बोला। प्लस ही तो करना है। और ये दूसरा। अच्छा, हम लोग एडमिशन में किया हुआ था ना, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, न्यू रेशियो नहीं दिया, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो जाता रहा? ओल्ड रेशियो ही। तो व्हेन द न्यू रेशियो इज नॉट गिवन, द गेनिंग रेशियो वुड बी द सेम एज द, वही रहेगा। बट अगर ए बी है, सी रिटायर हो रहा है, सी अपना इतना पार्ट दे दिया, सी उतना पार्ट दे दिया, तो गेन कितना होगा? जितना पार्ट दिया वही वो लोग का गेन हो जाएगा। ठीक है। और अगर दोनों का रेशियो दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो भी दिया हुआ है, न्यू रेशियो भी दिया हुआ है, तब कैलकुलेट करना है अपने को। ठीक है, चलो देखो 7 नंबर देखो। ए बी सी इक्वल पार्टनर्स है। इक्वल मतलब क्या हो गया? हाँ, 1:1। हाँ, तो तुम 2 बार बोल रहा था, एक गलत में अटक गया था क्या? एक एक। बी रिटायर हो रहा है एंड द रिमेनिंग पार्टनर डिसाइड टू शेयर द प्रॉफिट इन द रेशियो 5:4। अच्छा, ओल्ड रेशियो था तुम्हारा 1:1:1। न्यू रेशियो दिया हुआ है 5:4। निकाल लो कौन रिटायर हो रहा है? बी रिटायर हो रहा है। तो ये ए का पार्ट है, ये सी का पार्ट है, ये ए का, ये बी का, ये सी का। तो क्या था? न्यू रेशियो माइनस, अच्छा न्यू रेशियो कितना होगा? 5/9 लिख दिया। न्यू रेशियो 5/9 ए का। सी का कितना हो गया? 4/9। ओल्ड शेयर कितना था? 1/3 माइनस कर दो, आ जाएगा। ठीक है, A, B, C, 3 partners in the firm sharing profit 3:2:1. You are required to calculate the gaining ratio when A retires. क्या होगा रितिका? हाँ, देख लिया ना? सर नहीं, जब बी का होगा फिर आपका बी हट जाएगा, तो 6 होगा, हाँ। फिर हट जाएगा। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि वो लोग रिटायर हो रहे हैं। न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ तो ओल्ड रेशियो ही गेनिंग रेशियो हो जाएगा। तीनों रिटायर हो गया तो उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आएगा डिसोल्यूशन। वो भी बात सही है। तो होगा कंपनी अपना होगा। कार एक्सीडेंट में तीनों मर जाएंगे। On 1st January 2021, PQ and R were partners sharing profit and losses in the ratio 5/10, 3/10, 2/10. क्या हो गया रेशियो? 5:3:2. On this date, Q retires. The new profit sharing ratio is 3/5, 2/5. तो न्यू रेशियो कितना हो गया? 3:2. ये ओल्ड रेशियो हो गया। कैलकुलेट गेनिंग रेशियो। अच्छा, न्यू रेशियो कितना हो गया? 3/5, 2/5 लिख दिया। और ओल्ड रेशियो क्या हो गया? 3/10 और 2/10 हो गया। बी रिटायर कर रहा है ना? 5 + 3 8 + 2 10। हाँ, तो 5/10 ही तो बोला है। हम 3 रिटायर हुआ वो बोल रहे हैं। छोड़ो ना। तो ए का कितना था? 5/10। बी सी का कितना है? 2/10। माइनस कर दो, नया रेशियो गेनिंग रेशियो आ जाएगा। ठीक है। When the share of the retiring partner is taken by the remaining partner in a specified, सी बोल दिया कि हम अपना पार्ट इतना है उसको देगा, ए को देगा। सी बोल दिया हम अपना पार्ट बी को इतना देगा। तो ए और बी को सी से जितना मिल रहा है वही गेनिंग रेशियो हो जाएगा। कैलकुलेशन करने का दरकार नहीं है इसमें। ठीक है। अज्जू, बिज्जू, राजू आर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 1:1/5, 1/3 और क्या है ये 7/15। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो क्या हो गया? क्या होगा रितिका? 1:1:7 नहीं होगा। ये ऊपर का देखो ना, 1:1:7। करना पड़ेगा। नीचे का सेम है क्या? तो फिर ऊपर का कैसे ले सकता है? पहले नीचे का सेम करो ना। 1/5, 1/3, 7/, डिनोमिनेटर किसका ज्यादा है? तो सब जगह हमको 15 करना है। 5 से मल्टीप्लाई करो और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करो, तो हो गया 3/15, 5/15 और ये 7/15 रह जाएगा। अब रेशियो क्या आया? 3:5:, निकल गया हम लोग का ओल्ड रेशियो।
नया रेशियो कुछ बोला है, राजू रिटायर्स एंड हिज शेयर वाज टेकन अप बाय ए एंड बी इन द रेशियो, तो गेनिंग रेशियो भी 3:2 ही होगा, क्योंकि इसी रेशियो में लिया है तो यही गेनिंग रेशियो हो जाएगा। when the entire share is taken of the retiring partner is taken by only one partner, इस केस में गेनिंग रेशियो एक ही जन का निकलेगा, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, ए बी सी तीन पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1, बी रिटायर हो रहा है और उसका शेयर पूरा का पूरा कौन ले रहा है, सी ले रहा है। कैलकुलेट नया रेशियो निकालने बोला है और सी का गेन निकालने बोल रहा है। सी का गेन तो पूरा का पूरा ही हो गया। रेशियो ऑफ गेन, देयर विल बी नो रेशियो बिकॉज द एंटायर शेयर इज टेकन अप ओवर बाई सी। रेशियो क्या होता है, 2 या 3 जन के बीच में होता है, बट एक जन को ही मिल रहा है तो वो रेशियो तो कुछ रहा ही नहीं, पूरा का पूरा सी को मिल गया, ठीक है ना। अब नया रेशियो निकालना है, नया रेशियो कैसे निकलेगा, पूरा का पूरा सी ले लिया। अच्छा, ए को कितना है, ए का 2/5 तो है ही है, बी रिटायर हो रहा है तो सी का शेयर कितना है, पहले 1/5 तो था ही, बी का 2/5 भी ले लिया, क्या हो गया 3/5, तो रेशियो कितना हो गया 2:3। ये देख लेना, इजी है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो दोनों चीज समझाई दिया है, ठीक है। ए बी सी तीन पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3:1। बी रिटायर होके जा रहा है और वो अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट ए और सी को दे रहा है पूरा 8100, और 8100 कैसे बट रहा है, बी को बी को मिल रहा है 3600, for this B receives 3600 and 4500 from A and C। मतलब A B को दे रहा है 3600 और C B को दे रहा है 4500, ठीक है ना। ए बी को दे रहा सी, बी छोड़ के जा रहा है ना। द प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर बीज रिटायरमेंट वाज, मतलब बी के छोड़ने के बाद जो प्रॉफिट हुआ वो 10,500 हुआ, वो किस में बटेगा, सी। हाँ बी में जाएगा नहीं। रिटायरमेंट के पहले जो प्रॉफिट है ना वो बी को भी मिलेगा, बट रिटायरमेंट के बाद जो प्रॉफिट होगा वो बी को नहीं मिलेगा। गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। अच्छा, पहले तो क्या होगा, ए का कैपिटल अकाउंट, बी का कैपिटल, ए और कैपिटल लेके आएगा क्योंकि पैसा चाहिए 8,100। अब ये 8,100 किसको दे देगा, बी को दे देगा। तो बी का कैपिटल में ऑलरेडी 8100 रुपीज है, तो क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है, बी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है। जब वो छोड़ के चला जाएगा तो उसका कैपिटल खत्म हो जाएगा, खत्म करने के लिए हमको उसका कैपिटल को डेबिट करना पड़ेगा, कर दिया हम उसको डेबिट और वो पैसा चला गया, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो गया, हो गया। अब जो ये 10,000 जो है 500, ये ए और सी में बटेगा, बट किस रेशियो में, नया रेशियो में, पुराना रेशियो में नहीं, नया रेशियो में। नया रेशियो निकालो, ए एंड सी पेड 8100 इन द रेशियो ऑफ 4:5 रेशियो में दिया ना। कैसे 4:5 आया, 3600 ए दिया था और सी कितना दिया 4500। अच्छा 0 काट दो, छोटा कर दो, ये भी 9 से जाता है, ये भी 9 से जाता है, ये 9 से जाने से 4 और ये 9 से जाने से, ऑब्वियस बात है ए कम दिया सी को और सी, ए कम दिया बी को और सी ज्यादा दिया बी को, ठीक है। तो hence they will divide B share between themselves in the ratio of 4:5, ठीक है। तो एग्जिस्टिंग शेयर कितना था, पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, ओल्ड शेयर और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2, टोटल कितना हो गया 4:3:1। बी जा रहा है ना तो टोटल कितना हो गया 8 हो गया। तो ओल्ड रेशियो कितना था 4/, ए का 4/8, सी का कितना था, अच्छा बी का कितना शेयर लिया, बी का कितना था 3/8 था, 3/8 था ना, तो दोनों तरफ 3/8 लिख लिया, ये बी का शेयर। अब ए और बी किस रेशियो में बांट रहा है, 4:4/9 5/9, तो कितना हो गया 1/6 और 5/24। यही ऐड हो जाएगा एग्जिस्टिंग शेयर में, यही ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो 4/8 प्लस 1/6, ये काट दी, 2/3 आएगा देख लेना, और ये क्या 1/8 प्लस 5/24, ये भी
1/3, तो नया रेशियो कितना हो गया? 2:1 आ जाएगा। अब जो प्रॉफिट होगा वो 2:1 में बटेगा। 10,500 2:1 में बांटो, टोटल कितना हो गया 3, तो 10,500 को पहले 3 से डिवाइड करो, कितना हुआ 3500 रुपया। अब 3500 इंटू 2 7,000, 3500 इंटू 1, तो ए और सी को कैपिटल अकाउंट बढ़ गया। क्यों बढ़ा? क्योंकि प्रॉफिट जो हुआ था वो लोग कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन रिटायरमेंट, इसमें भी सेम केस है। गुडविल बुक्स में अपीयर नहीं कर रहा, मतलब बैलेंस शीट में नहीं आ रहा। व्हेन गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स, मतलब बैलेंस शीट में, तो अगर बैलेंस शीट में आ रहा है तो पहले उसको हटाओ जैसे एडमिशन में किया था, और बुक्स में नहीं है तो उसका एंट्री आएगा ही नहीं। ठीक है, तो वेयर गुडविल अकाउंट डज नॉट अपीयर इन द बुक्स, तो अच्छा हम तुम लोग को क्या बोला था, क्या हुआ? जैसे मान लो कि ए बी सी 3 पार्टनर है, बी छोड़ के जा रहा है, बी छोड़ के जा रहा है, तो कौन किसको गुडविल देगा? हमेशा एक चीज ध्यान रखना, जिसका हमेशा लॉस होता है ना उसी को गुडविल मिलता है, और जिसका फायदा होता है वो देता है। एडमिशन के टाइम में क्या हो रहा था? सी को फायदा हो रहा था, लॉस किसको हो रहा था? एग्जिस्टिंग पार्टनर को हो रहा था। तो जिसका फायदा हो रहा था वो गुडविल देगा, और जिसका लॉस हो रहा था उस लोग को मिलेगा। इस केस में क्या हो रहा है? बी जा रहा है तो बी का लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो बी को मिलेगा। फायदा किसको हो रहा है? ए और सी को, तो ए और सी वो लोग को देगा। ठीक है ना? तो जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है, कंटिन्यूइंग पार्टनर कौन सा हो गया? वो लोग देगा किसको? बी को देगा। तो बी को अगर मिलेगा तो उसका कैपिटल बढ़ना चाहिए। ए और बी सी अगर दे देगा तो वो लोग का कैपिटल कम होना चाहिए। तो यहाँ पे ए और बी का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट। या तो कैपिटल अकाउंट आ सकता है या करंट अकाउंट आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन कि फिक्स्ड है कि फ्लक्चुएटिंग है। ठीक है, मोस्टली तो कैपिटल अकाउंट ही आता है, सारा फ्लक्चुएटिंग के हिसाब से ही होता है, फिक्स्ड के हिसाब से होता नहीं है। अगर कभी क्वेश्चन में यहाँ से आ गया कि फ्लक्चुएटिंग है फिक्स्ड है, तब तुमको करंट अकाउंट में डालना पड़ेगा। ठीक है, और बी को मिल रहा है तो उसको मिलेगा किससे? ए और बी से, तो उसका कैपिटल अकाउंट क्या हो गया? क्रेडिट हो गया, बढ़ा दिया, क्योंकि इसका बी का लॉस हो रहा था, क्योंकि ये अपना शेयर ए और सी को दे दिया। तो रिटर्न गिफ्ट कौन किसको दे रहा है? ए रिटर्न गिफ्ट दे रहा है बी को, तो ए का कैपिटल अकाउंट कम हो जाएगा, बी का कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा। सी भी रिटर्न गिफ्ट दे रहा है बी को, तो सी का कैपिटल अकाउंट कम कर दो और बी का कैपिटल अकाउंट बढ़ा दो। ठीक है, रिटायरिंग पार्टनर बी हो गया यहाँ पे, बी, और यहाँ पे सी। ठीक है ना? इलस्ट्रेशन नंबर 13 देख लो, समझ में आएगा। पी क्यू आर है इक्वल पार्टनर से, इक्वल पार्टनर मतलब in a firm are retired and the goodwill of the firm is valued at, फर्म का गुडविल बोला है कितना? अच्छा, ये लोग तीनों पार्टनर जब काम किया, ये लोग तीनों पार्टनर जो गुडविल बनाया, सुन लो मेरा बात सुन लो, ये लोग तीनों जन पार्टनर काम करके बिजनेस का रेपुटेशन बनाया, और कितना वैल्यू का रेपुटेशन बनाया? 36,000 का। तो इसमें पी का भी शेयर है, पी भी योगदान दिया है गुडविल बनाने में, क्यू भी योगदान दिया है गुडविल बनाने में, और आर भी योगदान दिया गुडविल। तो आर जितना अपना योगदान दिया उसका उतना पार्ट वो लेके जाएगा कि नहीं लेके जाएगा? आर का कितना शेयर है? इक्वल है, तो मतलब 1/3 हो गया आर का पार्ट। फर्म का गुडविल कितना है? 36,000, तो ये बोलेगा कि 36,000 में हम भी इक्वली, तो हमको भी 12,000 मिलना चाहिए। मिलना चाहिए कि मिलना नहीं चाहिए? अब ये कौन देगा? पी और क्यू के लिए आर अपना प्रॉफिट अगर उसको दे रहा है तो ये लोग भी उसको गुडविल देगा। ठीक है ना? अब ये लोग किस रेशियो में बांट रहे हैं? फ्यूचर शेयर 3:2। ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, नया रेशियो भी दिया हुआ है, गेनिंग रेशियो निकाल लो कितना हो रहा है। पहले कितना था? अच्छा क्या था? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ये था ना। न्यू रेशियो कितना हो गया? 3/5, 2/5,
ओल्ड रेशियो कितना हो गया 1/3 1/3 कितना आया 4/15 1/15 तो गेनिंग रेशियो कितना हो गया। तो जब आर जब जा रहा है तो पी को ज्यादा फायदा दे रहा है और क्यू को कम दे रहा है कि नहीं। तो आर अपना शेयर ज्यादा दे रहा है पी को और आर पी के मुकाबले क्यू को शेयर थोड़ा कम दे रहा है। तो पी तो ज्यादा खुश, पी उसको ज्यादा पार्ट देगा और क्यू उसको वो बोलेगा कि क्यू आर बोलेगा कि पी हमको इतना दिया तुम भी हमको उतना दो। बोलेगा नहीं तुम हमको शेयर कम दिया ना तो हम भी तुमको तुम जितना दिया हम उतना ही तुमको देगा। ठीक है तो ये जो 4:1 है ये 12,000 को 4:1 में बांटो। पी ज्यादा देगा आर को तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया 5। 12,000 को 5 से डिवाइड करने से 2,400 रुपया हुआ। ठीक है ना 12,000 डिवाइडेड बाई 5 कितना हुआ 2,400 रुपया। 5 पॉइंट में डिवाइड करें इंटू 4 करने से 9,600 2,400 इंटू 1 करने से 2,400 मतलब पी ज्यादा दे रहा है और क्यू कम दे रहा है क्योंकि पी को क्यू आर जो अपना प्रॉफिट है आर का जो प्रॉफिट हुआ था ये प्रॉफिट 4 पार्ट इसको दिया था 1 पार्ट इसको दिया था तो ये भी 4 पार्ट गुडविल का इसको देगा 1 पार्ट गुडविल का इसी को देगा। ठीक है चलो 14 नंबर देखो ए बी सी डी 4 पार्टनर है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दिया हुआ है। सी का रिटायरमेंट हो गया कौन ये बीच वाला चला गया 2 नंबर ये चला गया। उसके बाद गुडविल का वैल्यूएशन कितना है 48,000। ए बी डी डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स तो नया रेशियो दिया हुआ है ओल्ड रेशियो भी दिया हुआ है तो गेनिंग रेशियो निकाल सकता है कि नहीं निकाल सकता है। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो निकालो देखो। हाँ हाँ कौन छोड़ के जा रहा है तो सी का टोटल शेयर कितना है रेशियो में 2 + 1 3 3 + 2 5 5 + 1 6 टोटल 6 हो गया ना। तो 6 पार्ट में सी का पार्ट कितना है 2 तो 2/6 हो गया। फर्म का गुडविल कितना है 48,000 तो उतना ही योगदान दिया होगा तो कितना निकला 16,000। अब ये 16,000 को बांटेगा गेनिंग रेशियो में मतलब जो सी छोड़ के जा रहा है सी किसको कितना दिया वो देख लो। ए को कितना दिया बी को कितना दिया और डी को कितना दिया जो जिस रेशियो में होगा वो उस रेशियो में 16,000 डिवाइड हो जाएगा। गेनिंग रेशियो निकल गया ना कितना 0:1:1 मतलब ए को तो कुछ दिया ही नहीं वो सी किसको दिया बी और डी को दिया और वो भी किस रेशियो में दिया इक्वली। तो गुडविल कितना निकला था तो 8,000 बी देगा सी को और डी देगा सी को 8,000। ठीक है ना तो बी और डी देगा ना तो बी और डी का कैपिटल अकाउंट कम हो जाएगा और सी का कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन में क्या फिक्स्ड है क्या पार्टनर्स कैपिटल आर तो फिक्स्ड बोल दिया तो करंट अकाउंट आ जाएगा। समझ गया चलो 15 नंबर देखो यहाँ पे गुडविल दिया हुआ नहीं इससे पहले 2-3 क्वेश्चन में गुडविल दिया हुआ था अब गुडविल दिया नहीं है प्रॉफिट दिया हुआ है तुमको गुडविल निकालना है। अच्छा एक चीज यहाँ पे क्वेश्चन देख लो क्वेश्चन समझा देता है ए बी सी 3 पार्टनर है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2 है। ए रिटायर हो रहा है क्योंकि उसका वो बूढ़ा हो गया है। ठीक है ना फॉर दिस पर्पज गुडविल इज वैल्यूड एट 2 years का परचेज मतलब लास्ट में 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब क्या मेथड है एवरेज सुपर प्रॉफिट निकालना। अच्छा सुपर प्रॉफिट का हम लोग का फॉर्मूला क्या था एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट मतलब एक्चुअली हम लोग कितना कमा रहा है और नॉर्मल प्रॉफिट मतलब नॉर्मली कोई भी आदमी कितना भी वो कमा सकता है उतना ही पैसा लगा के। अब नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग को क्या क्या चाहिए पहला कैपिटल कि कितना कैपिटल लगाया और दूसरा रेट ऑफ रिटर्न कि इस कैपिटल में कितना रिटर्न मिलेगा हम लोग को। ये 2 चीज थी बट क्वेश्चन में दिया नहीं बट एक चीज यहां पे दिया हुआ है कि द एनुअल एवरेज प्रॉफिट अर्न्ड बाय सिमिलर फर्म
इन द सेम इंडस्ट्री इज, मतलब कोई भी आदमी सेम काम करके यहाँ पे 31,000 तो कमा लेगा, तो मतलब डायरेक्ट नॉर्मल प्रॉफिट दिया हुआ ही है यहाँ पे, बस यहाँ से एवरेज प्रॉफिट निकालना, माइनस करना, सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा। मतलब ये वाला कैलकुलेशन ऑलरेडी गिवन है, समझा मेहुल? मतलब हम लोग हम पहला साल कमाई कितना किया 30, सेकेंड ईयर 42, थर्ड ईयर 48, तो देख लो 3 साल में हम एवरेज में कितना कमा रहे हैं। मेरा निकल जाएगा ना, 3 साल का कमाई दिया हुआ तो एवरेज में 1 साल में एवरेज निकल जाएगा कितना कमा रहा है। बट यहाँ पे क्वेश्चन में ये बोल दिया कि कोई भी सेम आदमी काम करके 31,000 तो कमाइएगा ही, तो देखो हम 31,000 से कितना ज्यादा कमा रहा है, वो मेरा सुपर प्रॉफिट हो गया। मान लो कि ये मेहुल तुम इतना 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 कमा रहा है, तुमको छोड़ के मुस्कान, रितिका, हम, विकास, परमजीत, इतना मिला के हम लोग कोई भी अगर 5 जन काम करे तो हम लोग 31,000 तो कमा ही गई, तो तुम हम लोग से ज्यादा कितना कमा रहा है वो निकाल लो पहले, उसको बोलता है सुपर प्रॉफिट। ये एक्चुअल प्रॉफिट मतलब ये तुम एक्चुअली में कितना कमा, हम इसको बोलते हैं, ये एवरेज प्रॉफिट होता है बट हम बोलते हैं इसको एक्चुअल। एक्चुअल मतलब कितना कमा रहा है, और ये नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मली कोई भी कमा सकता है इतना। चलो करो। ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 4:3:2, नया रेशियो दिया है, तो क्या हो जाएगा जब ए रिटायर हो जाएगा तो ए का हटाओ ना, 3:2 हो गया ना, हो गया ये क्लियर। आगे बढ़े। अच्छा चलो ये पार्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में करता है, वेयर गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स। होमवर्क कर लेना इतना तक, 15 तक होमवर्क कर लेना, इलस्ट्रेशन 15 तक करके आना घर पे, देखना नहीं है।